इस जन सैलाब को धन्यवाद इसलिए क्योंकि यह जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। दीदी, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के संविधान के लिए आपने जो ये जन सैलाब बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। ये आवाज ऐसी आ रही है जैसे किसी समंदर में लहर आ रही हो। मैं ये कहूंगा कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, आप सब लोगों को दो हाथ ऊपर करके इतनी ताकत से बोलना है कि हम लड़ेंगे चोरों से। सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से। ऐसे धीरे धीरे नहीं है, सुभाष बाबू की भूमि है। ताकत से बोलिए ताकि दिल्ली तक पहुंचे आपकी आवाज। सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से। धन्यवाद। मंच पर सभी हमारे महानुभाव हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब जब दीदी ने बुलाया है, हम आपके प्रदेश में आए हैं और बार बार आएंगे आप सभी के आशीर्वाद लेने के लिए। और इस देश की आने वाली पीढ़ी और इस देश को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की इस जनता को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और आप सभी को मैं दिल से कहता हूं, अमी तुम्हाको भालोबासी। और मंच पर उपस्थित सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी साथियों का यहां पर एकजुट होना, इस मंच पर आज के दिन में यहां पर उपस्थित होना, यह बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से एपेक्स कोर्ट के जजेस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कोई ये कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क, ये दिखाता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। ममता दीदी ने इस टास्क को उठाया है, इसलिए उनको दोबारा शुक्रिया अदा। और साथ में ये उम्मीद करता हूं कि जो 2 करोड़ रोजगार की डिमांड युवा वर्ग करता है, जो मोदी जी ने नहीं दिए, ये उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कंपोनेंट्स जब साथ में मिलकर नई सरकार रचे, नई सरकार का निर्माण करे, तो सचमुच किसानों की आत्महत्या रुके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, छुआछूत और मैन्युअल स्कैवेंजिंग का खात्मा हो और भीमा कोरेगांव जैसे कई केसों में दलित और दूसरे प्रगतिशील साथियों को नक्सलाइट बोल के मोदी जी की सरकार ने जेल में डाल दिया है, उन सारे साथियों की रिहाई हो, हमारा संविधान पूरे स्पिरिट में लागू हो और हमारा मुल्क
एक सचमुच सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बने, डेमोक्रेसी बने। इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।